आज बहुत ही खुशियों भरा दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आज पूरा विश्व फादर्स डे भी मना रहा है। हमारे यहां भी आज शाम को एक कार्यक्रम रखा गया है विशेष फादर्स डे की सेलिब्रेशन पर। साथ ही साथ हमारे बीच जो महान विभूतियां आज पधारी हैं, एक संगम हुआ है रोटरी क्लब ऑफ अंबाला और ब्रह्मा कुमारीज का, जो कि विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहां एकत्रित हुए हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उन सबका यहां स्वागत करना चाहता हूं। एक और विशेष बात कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि बहन शैली गुप्ता जी। इनके लिए भी एक जोरदार ताली, और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज जोरदार तालियां आपकी बची रहें। बहन शैली गुप्ता जी का विधिवत परिचय आपको दिया जाएगा। वैसे मैं पिछले 12-15 सालों से बहन जी को जानता हूं। समाज सेवा में कितने अग्रणी होकर के कार्य करते हैं। एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ बहुत से अनेक सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच अनेक पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जिन्हें हम पितामह कहते हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय माननीय एडी गांधी साहब मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं स्वागत करता हूं रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के वर्तमान प्रेसिडेंट प्रधान नरेश ढींगरा जी को जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित। हमारे ढींगरा साहब के साथ जो अपनी कमांड देने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट को साथ लेकर के आए हैं, श्री अनिल वर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच डॉक्टर मोंगा भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, मुझे आज पता चला कि मोंगा जी भी रोटेरियन हैं। अशोक भल्ला जी हमारे बीच हैं। पास्ट प्रेसिडेंट इंद्रजीत दुलानी जी हैं। और इन सबको यहां लाने वाले हमारे बड़े ही अति स्नेही, अति प्यारे नरेश भारद्वाज जी। आप मेरे पास यहां हैं। आज का जो योग का संचालन है वो इनके द्वारा किया जाएगा। और अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक अंबाला के इतिहास रचने वाले, योग के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाले, जिनके मार्गदर्शन में नरेश जी ने इतना काम किया और यहां पे स्थापना की, इसको विधिवत आगे चलाने वाले ऐसे एक योगी साधक मेरे भाई पंकज बख्शी जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पर आए। पंकज बख्शी जी न केवल योगा फेडरेशन के सचिव हैं वर्तमान में, इसके अलावा हरियाणा योग आयोग के माननीय सदस्य भी हैं। इनका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। आज के कार्यक्रम में ये अपने कुछ योगाभ्यास भी आपको सबके साथ शेयर करेंगे। इनके साथ कुछ साधक आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रधान नरेश ढींगरा जी को। वो आए और इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करने का
आदेश दें। मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सचमुच यहाँ आकर बहुत शांति का अनुभव महसूस होता है। जैसे ही इस हॉल में एंटर करते हैं शांति का अनुभव होता है। शांति धाम नाम है। आदरणीय मुख्य अतिथि मिसेस शेरी गुप्ता जी, आशा दीदी, अंकल जी, नरेश वर्मा जी, मेरे गुरु गांधी साहब, नरेश भारद्वाज जी, राकेश मेहता जी, पुरेवाल जी, रोटेरियंस, पास्ट प्रेसिडेंट्स, बहनों और भाइयों, आप सबका आज की इस मीटिंग पे जो कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई है रोटरी क्लब ऑफ माला और ब्रह्म कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर यह आयोजन किया है। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रोटरी क्लब की ओर से मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम से आप सब लाभान्वित होंगे और इसका आनंद उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश ढींगरा जी। मैं आपको बता दूं, नरेश ढींगरा जी अपनी धर्मपत्नी के साथ अभी हाल ही में माउंट आबू जाकर के आए और वहां का आनंद लिया। और वर्तमान समय इन्हें बताया गया कि हमने ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम रचा है और उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। कल शाम को स्वयं यहाँ आकर जो भी व्यवस्था थी खुद देखी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश ढींगरा जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आज पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ, हमारे अति स्नेही प्यारे बड़े भाई नरेश भारद्वाज जी ने एक संकल्प लिया कि हम मिल करके इस कार्यक्रम को मनाया करेंगे। पिछले 9 सालों से हमने एक भी बार ऐसा मिस नहीं किया कि योग दिवस ना मनाया हो। ऐसा नहीं है कि और स्थानों पे योग नहीं होता। हमारे यहां से एक एक दिन में 8-8 प्रोग्राम हुए हैं 21 जून वाले दिन, जब भी योगा दिवस मनाया जाता है। और उससे पहले भी जैसे हरियाणा योग आयोग और अन्य संस्थाओं से हमें निमंत्रण आता है, बताया जाता है, तो हम वहां पर अपना पूरा सहयोग देते हैं। इस बार भी यहाँ 10 दिवसीय शिविर लगाया गया जिसमें बहुत से भाई बहनों ने लाभ लिया। ये 9 साल से ये जो प्रथा चली आ रही है, इसे चलाने में एक सूत्रधार का काम करना, मिला के रखना और आज तक उसे कायम रखना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे और आगे तक जब तक ये चलेगा उसे चलाए रखेंगे। तो मैं रोटरी क्लब ऑफ अंबाला का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सहयोग हमें दिया और हम मिल करके इस कड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारे बीच, जैसा मैंने बताया, पंकज बख्शी जी हैं। हमारे ये मंच कंप्लीट होता है क्योंकि इनके आने से हरियाणा योग आयोग का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच पंकज जी आए हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा नरेश भारद्वाज जी से कि वो मंच पर आए और प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें हमारे आज के योग संचालक पंकज बख्शी जी का। धन्यवाद। आज के प्रोजेक्ट चेयरमैन, मेरे साथी, मेरे भाई ब्रह्म कुमार राकेश ठाकर जी, आदरणीय योग राजयोगिनी आशा देवी, मुख्य अतिथि शैली जी, वर्तमान प्रधान और निवर्तमान प्रधान अनिल वर्मा जी, गांधी साहब, रोटरी बंधुओं, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आज विश्व पिता दिवस है
और हम सब पिता बनने के सौभाग्यशाली हैं। आप सबको एक दूसरे की बधाई जोरदार तालियां। और आज जहां हम खड़े हैं विश्व के पिता शिव बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके चरणों में हम खड़े हैं। उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत हम आज यहाँ पर 9वां विश्व योग दिवस मनाने के लिए आए हैं और मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज हमेशा पहले रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर हम इसको भारत माता योग अभ्यास के साथ करते थे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे मंत्री जी, उनका अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो मैं अपनी ड्यूटी में केवल श्री अनिल विज गृह मंत्री जी की कृपा से अम्बाला में जो विश्व स्तरीय योगशाला वातानुकूलित योगशाला का निर्माण हुआ, एक अद्भुत और अनोखा उपहार अम्बाला की जनता को हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया है। जोरदार तालियां। दोस्तों, कोई तो अलग से गाता है, कोई तो बीच डालता है। 20 साल पहले मैं भी एक योग गुरु से योगा सीखा और मन में आया कि जब हमारे घर के मंत्री हैं, हमारे अपने भाई मंत्री हैं, रोटरी क्लब हमारा है, ब्रह्मा कुमारी हमारे, क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा काम करें जो अम्बाला के लिए एक योगदान सिद्ध हो, एक ऐसा उपहार जहां पर आपकी सेहत के लिए कार्य हो। उस दिन से 30 साल पहले से मैं इस कार्य में लगा और देखते आज ये एक वट वृक्ष के सामने आपके सामने प्रस्तुत है। जोरदार तालियां। राजेंद्र मेरे प्रधान, मेरे योगा फेडरेशन के सचिव, अभी उनका भी परिचय दूंगा। उन्होंने जो अपनी कुशलता के साथ, अपनी कार्यशाली के साथ, मेरे बच्चों की तरह है, मेरे छोटा भाई है, उसके लगन के साथ जो योग को एक उन्होंने रूप दिया है, जो योग का एक आवाम अम्बाला में प्रस्तुत करा है, आज जगह जगह योग है। जोरदार तालियां उनके लिए। दोस्तों, समय बहुत कम, मैं आज उस शख्स का परिचय कराने जा रहा हूं। कहते हैं हमारे व्यक्तित्व को 2 चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो हमारा धीरज, पेशेंस। हम कैसे हैं, आजकल गुस्से में रहते हैं, धीरे से बोलते हैं, धीरे से खाते हैं, प्यार से बोलते हैं। हमारा धीरज, पेशेंस। और दूसरा हमारा व्यवहार, एटीट्यूड। और जब ये दोनों चीजों का संगम होता है तो उसमें आप अपनी निपुणता को डालते हुए अपने व्यक्तित्व की पहचान कराते हो कि यस, मैं क्या हूं। जब आप में पेशेंस भी है, आपका व्यवहार भी अच्छा है, तो अपने आप जब पेड़ के ऊपर फल लगता है तो पेड़ क्या झुकता है। जिस शख्स का आज मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, वो इन्हीं का स्वरूप है, झुका हुआ है, गुणों से भरा हुआ है, लेकिन हमेशा झुक के बात करता है। आप सबको प्यार से बात करता है। खासकर जब हमारे पास कुछ ना हो, और हम लोगों से प्यार से बात करें, लोगों के साथ व्यवहार से बात करें, तो लोगों के मन में आप एक जगह बना लेते हैं। वो जगह बनाने वाला शख्स कोई और नहीं है, मेंबर योग आयोग हरियाणा, योगा आचार्य आयुष विभाग अम्बाला, सेक्रेटरी योगा फेडरेशन अम्बाला, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और मेरे अजीज कोई दोस्तों और नहीं है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पंकज बख्शी जी को। मेरे साथ योगा टीचर
पंकज जी के साथ इनकी टीम के कुछ और सदस्य भी आए हैं, जिनमें आप खड़े हो डॉक्टर चमनलाल जी हैं। इनका मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। कॉलोनी में रहते हैं और 3 साल पहले 4 साल पहले जब कोविड के दौरान मेरा परिचय हुआ तो मेरे पास आए, कहने लगे मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता हूँ। मैंने इनको योगा में लगाया और आज एक मास्टर योग कुशल और इनको इतनी लगन लगी है। अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से छुट्टियां, वैसे ये टीचर है, पीएचडी है, और आप कह रहे हैं मेरे की योगा करके योगा का आपके साथ और सेवा करते, जोरदार तालियां हैं। इनके साथ 2 हमारे और सदस्य टीम आई हैं, ये महिला मंडल से हैं, योगा फेडरेशन से हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और अब ज्यादा समय में लेता हुआ केवल मैं आपको यही कहूँगा कि योग हमें उन चीजों को ठीक करने में मदद करता है जिनको हम सह नहीं सकते। आज का रेजोल्यूशन आपके लिए, योग हमें उन चीजों को ठीक करने में मदद करता है जिनको हम सह नहीं सकते, और उनको सहने में हमें शक्ति प्रदान करता है जो ठीक नहीं हो सकता। अपने को योग युक्त बनाए, हर कोई योगा का एक मंदिर बनाए, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। इन शब्दों के साथ आज मैं योग नहीं कराऊंगा, मेरा छोटा भाई पंकज जो कुशल योगी है, योगाचार्य है, वो आपको योग कराएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। हमारे जो साथी हैं वो एक बार सामने आ रहे हैं। हमारे बीच में दीपिका जी हैं, कुशल योग विशेषज्ञ हैं, भव्य जी हैं, मास्टर चमनलाल जी हैं। इन तीनों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया यहाँ पर आने का, कब का। मेरे सर तो गुरु हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो अभी भी सीखता हूँ। तो ये जो जीवन है ये सीखने सिखाने का ही है, और ये योग एक समुद्र है। कुछ भी अगर हम होती इसमें से निकाल पाए तो ये हमारे लिए एक शुभ होगा। तो सबसे पहले हम ओम चैंटिंग करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे नासिका से, और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करेंगे, सांस को छोड़ेंगे मुंह से, लंबा गहरा सांस लेते हुए। आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं, आगे जाके सांसों को देखें, महसूस करें एनर्जी को, ऊर्जा को, रिलैक्स करें पूरी बॉडी को, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सोल। मन शांत, शरीर शांत, आत्मा शांत। रब में दोनों हाथों को कोई अच्छे से स्पर्श करें, आपस में रगड़ लें दोनों हाथों को, और बड़ी कोमलता से अपने हाथों को अपने चेहरे पे लगाएं, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आज का जो योग अभ्यास है
ये पंच प्राणों पर आधारित है। पंच प्राण क्या है कि हमारी बॉडी में 5 तत्वों का जो शरीर बना है। वैसे तो 25 एलिमेंट्स की बनी ये बॉडी है, 25 तत्वों से निर्माण हुआ इस बॉडी का, लेकिन फिर भी हम अगर इसको 5 भागों में बांटते हैं तो आपके सिर से लेकर आपके सर तक का जो एरिया है वो उद्गान प्राण के क्षेत्र भर में आता है। तो यहाँ की हम पहले जो है वो एक्टिविटी करते हैं, नेक्स्ट से ही हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारे पिनियल ग्लैंड, यूट्री ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तीन जो ग्लैंड हैं वो वर्क करते हैं। और यहाँ से जो रोग उत्पन्न होते हैं, एपिलेप्सी का रोग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन, उससे हम वर्क करते हैं। जब हम इस प्राण को अच्छे से ठीक कर लेते हैं, आप इस पे फिजिकल वर्क करते हैं, आप इस पे प्राणों का वर्क करते हैं, तो ये प्राण हमारा संचालित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ आने वाली कोई भी बीमारी को भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। इस प्राणायाम पे हम इस क्षेत्र भर पे हम आज काम करेंगे। कर से लेके हमारी छाती तक का जो एरिया है ये प्राण क्षेत्र भर का एरिया है, ये वायु का एरिया है। सिर से लेके हमारे कंठ तक का जो एरिया है ये आकाश तत्व का एरिया है। आकाश तत्व को गुंजायमान जो है वो करने के लिए, और हमारी कंठ से लेके छाती तक का जो एरिया है ये वायु तत्व का एरिया है। यहाँ हमारा लंग्स है, यहाँ हमारा हार्ट है, हार्ट के चारों चैम्बर पड़े हैं, आर्टरीज पड़ी हैं। तो इसको हम इस प्रकार से ठीक रखें। हम फिजिकल वर्क इसमें क्या करें, हम प्राणों का वर्क इस पे क्या करें, उस पर आज हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। हमारी छाती से लेकर हमारी नाभि तक का जो एरिया है ये हमारा समान प्राण का एरिया है। और यहाँ आप देखेंगे क्या बड़ा है, आपकी आंखें बड़ी हैं, पैंक्रियास बड़ी है। अब इस एरिया को किस प्रकार अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया, इसको हम फिजिकल एक्सरसाइज कौन सी करें और फिर प्राणों को कैसे इस पे वर्क कराएं ताकि हमारे को शुगर ना हो, हमारे को ब्लोटिंग ना हो, हमें किसी तरह का कोई जो है वो विकार ना हो, इसके लिए हम काम करते हैं। नाभि से लेके हमारे पेनिस तक जो एरिया है उससे ऊपर थोड़ा सा आप आ जाएंगे, वो जो एरिया है वो जल तत्व का एरिया है, इसको हम उद्गान प्राण कहते हैं। उद्गान प्राण का भाव ये है कि यहाँ जो हमारी किडनी पड़ी है उसके ऊपर जाली है, यूरोटर पाइप, यूरोटर ग्लैंड, यूरिन ब्लैडर, जल तत्व का जो एरिया है, जो हमारा एलएफटी जो हम आप कराते हैं या टीएफटी कराते हैं, किडनी फंक्शनल टेस्ट कराते हैं, वहां में आपकी किडनी को बताया जाता है कि किडनी जो है वो खराब हो चुकी है। आप किस प्रकार से इस किडनी को ठीक कर सकते हैं, आप फिजिकल वर्क से और प्राणों के वर्क से। तब आप इस जब प्राण पे काम करते हैं तो हमें हमारा वो एरिया साफ हो जाता है, प्राण आपस में मेल करना शुरू कर देते हैं। मेल का ही खेल है आज की डेट में। और हमारे हमारे मलद्वार से लेके हमारे पैर की अंगूठे तक का जो एरिया है ये हमारा व्यान प्राण है, जो पूरे शरीर में गमन करता है, पूरे हमारे हाथों में, पैरों में। और इस एरिया को, इस क्षेत्र भर को यदि हम ठीक कर लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से और प्राण एक्सरसाइज से, प्राण से इसको ठीक करते हैं तो ये एरिया हमारा चुस्त दुरुस्त हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। थोड़ी सी हमें समय निकालना है, 20 से 25 मिनट का समय निकाल नित्य प्रति, बिना हम संकोच किए, बिना किसी प्रकार का आलस्य किए यदि इस पे हम काम करते हैं तो यकीन मानिए महर्षि भृगु कहते हैं कि ये शरीर 120 वर्ष चलने वाला है। और ये इंडिया में लोग जो है वो 66 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मिनिमम जो मृत्यु दर है तो चाइना के और जापान के 84 तक इसको लेके जाते हैं, सिर्फ प्राणों को और अपने खान पान को ठीक करते हुए, ध्यान मेडिटेशन करते हुए। चलें एक बार हम आरंभ करेंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना, बैठ के ही करें, आप बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। बस खेल है हमारे सांसों का कि सांस हमने कहा लिया, पूर्व की कहानी है, जिसने सांसों की कहानी को समझ लिया 80% योग उसने कर लिया। नहीं तो हम व्यायाम ही करते हैं, योग और व्यायाम में बड़ा अंतर है। ब्रीदिंग करेंगे, नासिका से सांस लेंगे बड़े आराम से, तो ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को लेके जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे गर्दन को, फिर से ब्रीदिंग करते हुए गर्दन वापिस
और ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड गर्दन को लेके जाएं। बस ध्यान रखें, फिर से ब्रीदिंग करते हुए गर्दन वापिस मध्य में, ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन को लेके जाएं लेफ्ट साइड। इनहेल एक्सहेल, फिर से ब्रीदिंग करते हुए गर्दन मध्य में और ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाएं। फिर से ब्रीदिंग करते हुए गर्दन मध्य में और ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएं। ब्रीदिंग करते हुए गर्दन मध्य में। यदि आप खड़े होकर करना चाहते हैं तो खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। भाई खड़े भी हो सकते हैं, जो होना चाहें हमारे साथ। एक बार आप खड़े होकर अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हमने क्या करना है, नासिका से ब्रीदिंग करना है। अपने लेफ्ट कान को और लेफ्ट शोल्डर से ब्रीथ आउट करते हुए लगाना है। सांस को बाहर में ब्रीथ आउट करते हुए 1 लगाएं, अपने शोल्डर को ना उठाएं। इनहेल इधर राइट साइड लेके जाएं, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इसको राइट साइड लेके जाएं। फिर से इनहेल एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएं इसको। इनहेल इधर राइट साइड, ब्रीदिंग सेंटर में एंड लेफ्ट। अब अगला जो अभ्यास हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को कंट्रोल करते हुए, जिनको सर्वाइकल है उसको ना करेंगे। ब्रीदिंग करें, सांस को भरें, ब्रीथ आउट करते हुए अपनी चिन को कंट्रोल के साथ। फिर से ब्रीदिंग करते हुए को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, 3 4 अप 5 ब्रीदिंग सेंटर। अब इसी में रिलैक्स करेंगे। अब इसमें हमने ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी की, अब इसमें हम जोड़ेंगे प्राणों की एक्टिविटी। मैंने कहा कि आपके सिर से लेकर अपनी कंठ तक उदान प्राण है और यहाँ पे पड़ी हुई जो बैक टॉक्सिन है, जो विजातीय तत्व है, उसको हम कैसे बाहर निकालें। आपने क्या करना है, ब्रीदिंग करना है नासिका को ऊपर और थोड़ा सा फोर्स ब्रीथ आउट नासिका से। जैसे एक बार देख लें आप, नाम है इसका मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम जो मैंने आपको रोज बताया, इसमें आपको बड़ा हेल्प करेगा। कैसे मैंने ब्रीदिंग किया, ब्रीथ आउट किया, ब्रीदिंग किया, ब्रीथ आउट किया, ब्रीदिंग किया, ब्रीथ आउट किया, ब्रीदिंग किया, ब्रीथ आउट। आपकी खोल के रखें, आपके बंद करें, करते रहें। ब्रीदिंग पीछे, ब्रीथ आउट आगे, ब्रीदिंग पीछे, ब्रीथ आउट आगे, ब्रीदिंग पीछे, ब्रीथ आउट आगे। रिलैक्स करें, रिलैक्स, आंखें खोल के रखना। आप ये क्रिया क्या करें, हमारे पूरे जो कंठ से लेके ऊपर तक का जो एरिया है इसको साफ कर दें, इसको क्लीन कर दें। यहाँ पे पड़ा हुआ सारा डस्ट ये निकाल देंगे। अब इसका सेकंड राउंड में फिर वो जो क्रिया हमने नेक वाली की, इसको प्राण के साथ हम जोड़ देंगे। जैसे ब्रीदिंग हमने किया, ब्रीथ आउट फोर्स को भी थोड़ा सा मोस्टल से लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग सेंटर में, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड। रिलैक्स करें, आंखें खोल के रखें, इस पर आंखें खोल के रखें। मूर्छा प्राणायाम के, इसको हम ग्रीवा शक्ति भी बोलते हैं, मूर्छा प्राणायाम भी बोलते हैं। ये जो है ये हमारे को आंखों की रोशनी के लिए, ईएनटी के रोग के लिए बड़ी पावरफुल क्रिया है। इसका तीसरा अभ्यास करें। तीसरे अभ्यास में फिर से ब्रीदिंग हम नीचे से करेंगे, तो ब्रीथ आउट हम राइट साइड कैसे। आपके इसमें खोल के रखेंगे, रिलैक्स करें। बस एक हल्की सी खुमारी आपको हो सकता है आए, ऐसा लगे कि कुछ चक्कर सा आ रहा है, इससे हमें घबराना नहीं है। कार्बन हमारी थोड़ी सी बाहर आ रहा है और जैसे ही कार्बन को हम फोर्सफुली बाहर धकेलते हैं, ऑक्सीजन को अंदर जाने का स्वयं मौका मिलता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में स्वयं जाएगी। सिर्फ कार्बन युक्त बॉडी को हमें क्लीन करना है, क्लीन करना है, क्लीन करना है। तीसरा आपका अभ्यास जो रहेगा ग्रीवा शक्ति का, मूर्छा प्राणायाम का, नीचे से ब्रीदिंग करेंगे और आसमान की तरफ ब्रीथ आउट, इनहेल नॉस्ट्रल से, एक्सहेल नॉस्ट्रल से, ब्रीदिंग नीचे से,
रिलैक्स करें, बस आंखें खोल के रखें। जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे हो सकता है कि हमें चक्कर आ जाए, तो हमने इसलिए अलर्ट मोड पे रहना है, आंखें खोल के रखना। ये जो आंखें जब खोल के किसी चीज को करते हैं तो उसका आपको आनंद कुछ और ही मिलता है। आंखें बंद करके आप ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन अवेयर रहने के लिए हमें अपनी आंखों को ओपन करके ही रखना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि ये उदान प्राण है, पंच प्राणों की गाथा में सेकंड जो प्राण है हमारा, वो हमारा है कंठ से लेके हमारी छाती तक का एरिया। अब यहीं पे हमारा हृदय पड़ा है, पीछे हमारे लंग्स पड़े हैं। अब इस एरिया में हमारे देखें आज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सारी दुनिया इसको फेस कर रही है। कोविड के बाद बैठे बैठे तो एक मृत्यु का डर जो है वो मानव को सताया जा रहा है कि रात को मैं सोया हूँ, सुबह पता नहीं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। ये डर हर व्यक्ति के मन में है। इस डर को दूर करने के लिए हमारा जो सेकंड अभ्यास है वो रहता है हमारा, हम हार्ट के ऊपर काम करते हैं, वायुमंडल पे काम करते हैं। पहले हम फिजिकल वर्क करेंगे, फिर हम प्राण के साथ इस पे वर्क करेंगे। फिजिकल वर्क के लिए दोनों हाथों को आपके सामने आएंगे, हम अंगूठे पे ध्यान दें, सात वाली उंगली तर्जनी पे, सबसे लंबी उंगली मध्यमा पे, उससे अगली उंगली जो है अनामिका और सबसे छोटी उंगली जो है वो पृष्ठा है। हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ पहले हम फिजिकल रूप में प्राण को दौड़ाएंगे और फिर प्राण हीलिंग के साथ इसको दौड़ाएंगे। अच्छे से खींचे अपनी एल्बो को, शोल्डर पे दबाव डालें और पूरी ब्रीदिंग ब्रीथ आउट के साथ, ब्रीदिंग करेंगे तो ऊपर, ब्रीथ आउट करेंगे तो नीचे। बस सांसों को लेकर करते हुए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10। पूरी मुट्ठी को खोल लो, एल्बो को स्ट्रेट रखो और 50 टाइम हम मुट्ठी को पूरा जोर लगाते हुए बंद करेंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51। मेरी आसमान की ओर, ऊपर की ओर रखें, एल्बो की हुई, शोल्डर पे दबाओ, पूरा जोर लगाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का खेल है सारा। पूरा फिर से एक बार 50 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड रिलैक्स। शिफ्ट करेंगे अच्छे से पूरी बॉडी को। हमने क्या किया, अपनी पूरे ब्लड को तेज कर दिया। कहाँ पे? अपने पूरे शोल्डर पे, एल्बो पे, रिस्ट पे, पाम पे। उठाएंगे फिर से दोनों बाजुओं को और अपनी साइड में लेके जाएंगे। आपका पंजा खिंचा हुआ, एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर पे दबाव। फिर से एक बार पूरे अपने प्राण एरिया को, हार्ट एरिया को अच्छे से इसको एक्टिवेट करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज से। स्टार्ट करेंगे 50 टाइम। पूरी मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हथेली आसमान की ओर, एल्बो खींची हुई, आने दो दबाव शोल्डर पे। दर्द होता है 6 किलो इस दर्द को। ये दर्द क्लीन करेगा हमारे सर्वाइकल एरिया को, थॉक्सिक एरिया पे, हार्ट के ऊपर पड़ी हुई सारी गंदगी को ये बाहर निकालने में सक्षम। ये फिजिकल क्रिया फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड अच्छे से शेक करें इसको। जहां भी खिंचाव हुआ, तनाव हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो इसके साथ हम जो प्राण को जोड़ेंगे, उसमें प्राण में क्या रहेगा, बस आपने क्या करना है, ब्रीदिंग करते हुए नासिका से ब्रीदिंग करेंगे। भस्त्रिका को जोड़ देंगे हम। हमारे हार्ट के लिए भस्त्रिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हार्ट के लिए भस्त्रिका में क्या करना है आपने, ब्रीदिंग करते हुए नासिका से ब्रीदिंग करेंगे और नासिका से ही ब्रीद आउट करेंगे। अपने हाथों को, अपनी जो हथेली है इसको उल्टा करने, पाम को उल्टा, ब्रीदिंग करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। नासिका से ब्रीदिंग और ब्रीद आउट नासिका से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे बस। यहां आपकी एल्बो स्ट्रेट, आपकी रिस्ट, कंधे की सीध में आपकी एल्बो, एल्बो की सीध में रिस्ट और रिस्ट की सीध में आपकी फिंगर। होल्डिंग सिर्फ 10 रेप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से रिलैक्स करें। बस लास्ट आपका जो प्राणायाम इसमें जोड़ेंगे हम, तो प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका। इनहेल करें नोस्ट्रल से, एक्सहेल करें नोस्ट्रल से, इनहेल करें नोस्ट्रल से, इनहेल करें नोस्ट्रल से, एक्सहेल करें नोस्ट्रल से, इनहेल नोस्ट्रल से, एक्सहेल नोस्ट्रल से, इनहेल नोस्ट्रल से, एक्सहेल नोस्ट्रल से। लास्ट टाइम सिर्फ इनहेल नोस्ट्रल से। अब ये है आंतरिक कुंभक। होल्ड कर ले बस, अंदर का सांस अंदर रोक दें और सिर्फ कैच ब्रेथ होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रीथ आउट करें। अब बाहर का सांस बाहर रोक दें, सिर्फ 10 ब्रेथ, बस जोर लगा के बाहर का सांस बाहर रोक दें। होल्डिंग फिर से 10 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार का कोई तनाव जीवन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। आप रोज ये सूक्ष्म व्यायाम अगर घर में करें, आपका कोई फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कोई भी आपका घुटना जो है स्ट्रेट नहीं होगा, दर्द नहीं होंगे, चुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे। अब मैं हमारा जो कॉम्बो पैक है, जो हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, हम बैठ, और आज जो मेडिटेशन का सेशन है वो हमारे पूजनीय राजयोगी आशा दीदी जी देंगे। मैं निमंत्रण करता हूँ, आप फोन बंद रखिए, साइलेंट पर रखिए, शांति रखिए। ओवर टू आशा दीदी। इससे पहले मैं सुरेंद्र गोयल जी को देख रहा हूँ, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश केसी जी भी हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा जी जहाँ खड़े हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाए एक बार। अरोड़ा जी
बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक भल्ला जी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार। नागपाल जी के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि इसके डबल तालियां, क्योंकि इसके पैर में फ्रैक्चर है, भी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत ओम शांति। अभी हम सभी योगा कर रहे थे। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ये बहुत आवश्यक है कि शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे। जब हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो साथ साथ मन को तंदुरुस्त करना भी बहुत जरूरी है। ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, ये मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है, क्योंकि योग शब्द का अर्थ ही है योग, याद, कनेक्शन, संबंध, सच्ची प्रीत। इस शरीर में जो विराजमान आत्मा है, जो विभूति के सिंहासन पर विराजमान है, इन आंखों की खिड़कियों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। बोलने, देखने, सुनने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जो विभूति के सिंहासन पर विराजमान है। तो पूरा आप सब अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर कमर को सीधा करके उस निराकार परम पिता परमात्मा, जो कि जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, उन परम पिता परमात्मा के साथ हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे और सब तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट लीजिए और अपनी मन की आंखों के द्वारा अपने विभूति में चमकते हुए स्टार को देखिए। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। विभूति में चमकता हुआ स्टार मैं आत्मा इन खिड़कियों से पॉजिटिवली देखो, इन कानों से पॉजिटिवली सुनो, इस मुख से पॉजिटिव शब्द ही बोलो। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस 5 तत्वों के शरीर से जारी होती जा रही है। सूर्य, चांद, तारागण से पार जहाँ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है,
जहाँ मेरे परम प्रिय परम पिता शिव बाबा का वास है, मैं आत्मा उस शांति के धाम में पहुंच गई हूँ। शांति सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा के चारों ओर शांति का औरा बनता जा रहा है। उस औरे के अंदर मैं आत्मा स्थिर है। शांत शीतल मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव करती जा रही है। प्रभु मिलन का सच्चा सुख व रस प्राप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा इस रस से भरपूर ऊपर फिर से अपने साकार लौट
मुख्यमंत्री, अभी राजयोग का अभ्यास हम सबने किया। प्रोटोकॉल के अनुसार यही वो संकल्प है जो अंत में सभी आसन प्राणायाम के बाद किया जाता है। अगर हम देखें प्रोटोकॉल के अनुसार भी अगर हम व्यायाम आसन करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए, एक लहर फैलाने के लिए हमने किया, क्योंकि आप सब योग करते हैं, योगी हैं। यहां से जो वाइब्रेशन निकलेंगी आज पूरे अंबाला भर में जाएंगी, और एक तरह से हम इसे 21 जून को किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग का पूर्वाभ्यास भी कह सकते हैं। हमारी ये तैयारी है। इस तैयारी में आकर के आप सबने भागीदारी की और बहुत ही सुंदर तरीके से नरेश जी और पंकज बख्शी जी ने हमको सिर्फ सेंसिटाइज किया। योग करने के लिए काफी लंबा समय चाहिए होता है, अब समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो समय आया है कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहन शैली गुप्ता जी, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए आदरणीय एडी गांधी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप रोज हमारी शैली बहन को जरूर सुनते हैं, चाहे वो राजयोग का मेडिटेशन कराते हुए, चाहे अन्य सूचनाएं देते हुए, और भी राजयोग की शिक्षा के अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें भी आप शैली बहन को सुनते रहते हैं। लेकिन आज हम सुनेंगे एक और हमारी अति प्यारी शैली गुप्ता जी को, जिनके परिचय के लिए, एक संक्षिप्त परिचय के लिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय गांधी साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। परम पूज्य आशा जी, आज की मुख्य अतिथि बेटी कहूं या बहू कहूं या बहन शैली जी, पंकज जी, मेंबर ऑफ द रोटरी क्लब, वंदनीय भाइयों बहनों, आज ये सब जो प्रोसीडिंग चल रही थी, सबकी इंट्रोडक्शन हो रही थी, तो सबसे अहम रोल इस मीटिंग में किसका है? ऑडियंस का। सब कुछ आप लोगों के लिए तो हो रहा है, यकीन मानिए ऑडियंस किसी भी मीटिंग में एक भगवान का स्वरूप हो, और जब आप अकीदत से तालियां बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग सबके पास है। वो ब्लेसिंग देने की तारीफ। अभी जब प्रोसीडिंग चल रही थी मैं देख रहा था, एक लोगों की दिमाग में आ रही थी कि जहां संत पहुंचते हैं वहां पर संत अपने आप छा जाता है, और जहां तपस्वी पहुंचते हैं वो जगह तपोवन बन जाता है। ये आश्रम तो पहले ही तपोवन है, और आज तो ऐसे लगा कि दिवाली की लालिमा उस तपोवन में पहुंच गई। शैली गुप्ता को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि राजा जनक ने जब पहली बार भगवान राम को अपनी वाटिका में देखा तो गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे, इस तपस्वी कुमार को कहां से लाए? इस तपस्वी कुमार को देख के मेरा वैराग्य भंग हो रहा है। कहन शैली सचमुच एक वैसी ही गति हो। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा जो मुस्कान, मुझे दोष में लेना क्या हुआ हो जाऊं फिर मैं हो जाऊं। बहन शैली गुप्ता अंबाला की बेटी भी है। बहुत अंबाला सिटी में इनके फादर साहब का बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस है, मेरे बहुत खास दोस्त थे, और बहुत तो अंबाला के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में। इनके हस्बैंड डॉक्टर आशा गुप्ता इंजीनियरिंग में PhD है, एंड शैली गुड पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में है। इनके दोनों बच्चे USA में एजुकेशन पा रहे हैं। एंड शैली गुप्ता जो कि बिजनेस फैमिली में है, तो अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शी इज ए डायरेक्टर।
रोटरी स्कूल फॉर डेफ में शी है डायरेक्टर, और गरिमा मंच की, संस्कृत गरिमा मंच की प्रेसिडेंट। सोशल वर्क में इनका कोई शामिल नहीं। इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हुए भी गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चों को जाके वहां पढ़ाती निःशुल्क, और उनको ट्यूशन पे घर भी बुलाती। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए उनकी लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज होती है हाथों से, वो सीखते ताकि बच्चों का फायदा कर सके। आज हमारा सौभाग्य है कि सचमुच इतनी सोशल वर्कर, इतनी तपस्विनी, सब कुछ सुख सुविधा के होते हुए भी सोसाइटी की सेवा में लगी हुई है, मुख्य अतिथि के रूप में भी अपनी ब्लेसिंग्स देने हमें आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हैं। सबको ओम शांति। आदरणीय आश्रम है कृष्णा दीदी, आशा दीदी, अन्य ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स, मेरी हम नाम शैली दीदी, यहाँ पे देवी की वगैरह भी नजर नहीं आती है। प्रोजेक्ट चेयरमैन मुकेश जी, नरेश भागवान जी, एवं रोटरी प्रेसिडेंट नरेश सिंघा जी, प्रेसिडेंट गांधी जी, मंच के आसीन सभी लोग और मंच के नीचे सभी वंदनीय लोग, सबको मेरा नमस्ते। आज इस नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बधाई देने के बाद मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए मौका दिया। और मुझे जो यहाँ पे अनुभूति हुई है वो अविस्मरणीय है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी कार्यक्रम के संयुक्त आयोजक रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला के प्रेसिडेंट और मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हम सभी अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक महत्व को अच्छे से समझते हैं, मगर जीवन हमारा इतना बिजी हो गया आजकल, रोजमर्रा की आपाधापी में अगर कुछ छूटता है, कुछ रिग्रेट होता है, नहीं होती है। एक आधा घंटा निकालना हमारे लिए मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें निकालना चाहिए। आज हमने देखा कि कितने अच्छे से राकेश जी ने और आशा दीदी ने हमें मेडिटेशन करवाया। जो योग पुराने जमाने में कहते थे फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन का, वो सारा समन्वय है, जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने यहीं पर देखा और किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। तो योग और ध्यान ऐसी विधि है जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। तो अगर ये सब मन भी शांत रहेगा और हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो मेरे ख्याल पृथ्वी पर हर जगह खुशहाली होगी, शांति होगी और प्यार होगा। मेरी समय समय पर ब्रह्म कुमारी सिस्टर से इंटरेक्शन होती रही है और ये लोग नियमित रूप से अच्छे संकल्प देते रहे हैं लोगों को, जो कि बहुत सराहनीय है। मुझे रोटरी क्लब और ब्रह्म कुमारी द्वारा किए जा रहे संयुक्त कार्यक्रम की सराहना करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। किसी भी प्रोग्राम की सफलता के लिए एक आपसी सामंजस्य होना जरूरी होता है और एक स्नेह होता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेरी आप सबसे, सब आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पवित्र स्थान में आकर। आप लोग सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाली बांटे, स्वास्थ्य बांटे। ओम शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शैली बहन की कमी आज इन्होंने पूरी की है, और मैं अभी कुछ ही देर में बुलाऊंगा उनको। इससे पहले कि मैं शैली बहन को मंच पर बुलाऊं, मैं हमारे बीच उपस्थित प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी जो जुलाई से 1 जुलाई से चार्ज लेने वाले हैं रोटरी क्लब अम्बाला का, हमारे बहुत ही पुराने संपर्क में और हमारे काफी निकट अनिल वर्मा जी मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स आप सबके सामने। धन्यवाद राकेश जी। साथियों, मेरा आज आने का कुछ विचार नहीं बढ़ रहा था, मैं थोड़ा अस्वस्थ था, मुझे जरूरत नहीं थी। राकेश जी ने, नरेश जी ने मुझे इतना फोर्स किया कि जब आप आओगे इतनी बहुत ही देर है आपको ठीक हो जाओगे, वो मैंने आज नहीं माना। मुझे शैली दीदी के साथ नरेश जी ने माउंट आबू जाने के लिए गुरुवार जी के अध्यक्षता में
कहा गया और मैंने इसे रिक्वेस्ट भी जाना चाहता हूँ। मैं परिवार के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ एग्जीक्यूटिव रूम में मैं बहुत हो गया। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, सभी मुझे कह रहे थे तो बच्चों को वहां जाना है, ये है वो है, और वहां जाके जो मैंने नजारा और एक स्वर्ग का महसूस किया वो कहीं नहीं। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं उस प्रभु परमात्मा का, बाबा जी का, जिनके आशीर्वाद से पिछले 9 वर्षों से हम रोटरी क्लब के मेंबर्स, हमारा क्लब आश्रम के साथ यह कार्यक्रम कर रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 90 वर्षों में भी यह कार्यक्रम चलता रहे। हम नहीं होंगे पर हमारे बच्चे, हमारा जो आने वाला समाज है, जो एक पवित्र समाज की हम कामना कर रहे हैं, इस आश्रम के द्वारा वो बनेगा और आने वाले 90 वर्षों तक यह कार्यक्रम इसी तरह ब्रह्म कुमारी के साथ चलता रहेगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कृष्णा बहन जी का, शैली दीदी का, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर आए और उन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन जी ने निदेश जी ने बना रखा है, देखकर एक मन खुश हो जाता है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से वो इस संस्था को इसी डिसिप्लिन से चलाते रहे और एक नया समाज बनाते रहे। धन्यवाद करता हूँ आशा दीदी का, जो एक इस तरह से सहज भाव से हमें सब कुछ सिखा रहे हैं और इस कृतियों को किस तरह से समाज से दूर कर रहे हैं। मैं नमस्कार हूँ कृष्णा दीदी के सामने। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके मुखिया दीदी शैली जी का, शैली गुप्ता जी का, जो एक इतने समय में किस तरह से नई लैंग्वेज सीख के भी स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिमोट एरिया में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको किसी तरह की कोई भी किसी से कोई गिरना नहीं है, कुछ नहीं है। इतने सहज योग से वो बच्चों को वहां जाते हैं। दान की तो इस परिवार की कहना सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। इस तरह से ये तन मन धन से समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। शैली जी, मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका स्वस्थ ऐसा रहे, तो इस तरह से आप समाज की सेवा करते रहे, बच्चों को एजुकेशन देते रहे। एजुकेशन से ऊपर कोई दान नहीं है। जो एजुकेशन का दान है हमेशा साथ रहता है और बस्तियों में जाकर जिस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं, उनको साफ रखने के लिए नई नई प्रेरणा देते हैं, उसका जवाब नहीं है। और एक लैंग्वेज सीखकर, एक नई लैंग्वेज सीखकर आप बच्चों को प्रीफेनल स्कूल में अपना समय दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज जी का, चमनलाल जी का, उन 3 देवियों का जो सामने आई थी, इस तरह से उन्होंने हमें छोटे से समय में कितना कुछ ज्ञान दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ रोटरी प्रेसिडेंट्स का, हमारे गांधी जी, जो एक विषम विधवा है, हरे जी, केश जी, गुरुवार जी, पास प्रेसिडेंट गुगलानी जी, सेठी जी, डॉक्टर साहब, नागपा जी, और आने वाले सेक्रेटरी सुंदर जी और जैन रोहन जी, और ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, इस ब्रह्म कुमारी सभा में बैठे मेरे सामने, जिनका मैं टोकड़ा जी बैठे हैं, तो मैं मिलता रहता हूँ उनसे, जिनका मैं नाम नहीं जानता। मैं सर झुकाकर उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने हमें आने का मौका दिया। मैं आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि खूब तरक्की हो और विश्व में शांति बनी रहे। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का। जैसा कि उन्होंने बताया, तबीयत ठीक ना होने के बाद भी हमारे बीच पधारे हैं, और जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, ढींगरा साहब जाके आए हैं, अनिल जी जाके आए हैं, और कुछ रोटेरियन ऐसे हैं जो अभी तक माउंट आबू नहीं गए हैं। तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे किस तरफ है। तो सितंबर में एक बहुत बड़ा हमारा आयोजन होने जा रहा है सोशल वीक का। तो उसमें मैं अनुरोध करूंगा, अनिल जी आपकी ड्यूटी है कि सितंबर में सभी रोटेरियंस का एक ग्रुप बनाया जाए और
मिलके सब चले, सब परिवार। ठीक है, कौन कौन जाना चाहेंगे रोटेरियन जो यहाँ खड़े हैं? आप भी इधर देखिए, आप गए नहीं आप भी, तो जो जो रह गए हैं हम सब एक बार फिर से ग्रुप बना के चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और अब हमारी उन शैली बहन को बुला रहे हैं जिनके लिए सभी दीदार करने के लिए तरस गए थे, ढूंढ रहे थे उनको आंखियां, तो मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय शैली बहन की। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व पिता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रोटरी क्लब अम्बाला एंड ब्रह्मकुमारी से जॉइंट ग्रुप में जो ऑर्गेनाइज किया गया है इस प्रोग्राम में आप सभी भी जो आए, हमारे भाई अनिल वर्मा जी ने रोटरी क्लब की तरफ से आप सबका धन्यवाद किया। मैं ब्रह्मकुमारी परिवार की तरफ से सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी। नाम सहित अपने लिए बाबा के व्यक्तित्व और हमारे मन का दिल का उद्गार धन्यवाद को स्वीकार करें सभी। और मैं अभी यहाँ पर बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, कुछ एक दो सूचनाएं हैं विशेष, वो सब आप सभी के ध्यान को दिलाना चाहूंगी। आज जैसे हम योगा डे यहाँ पर रोटरी क्लब के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरह से जिला लेवल का जो प्रोग्राम होगा या अन्य कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसी के बीच में आयुष विभाग की तरफ से आयोजित 9 से 11 बजे 21 जून का एक कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी सभी को विशेष आमंत्रण है। जो हमारा वार्ड स्टेडियम बना हुआ है उसके ही अपोजिट बॉयज हॉस्टल है, तो आयुष विभाग की तरफ से वहाँ ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और उनका कल विशेष कॉल आया था कि जो भी बीके भाई बहने उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अवश्य करें। साथ ही आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हम आज मना रहे हैं, लेकिन विशेष जून मास का तीसरा रविवार समर्पित है पिताओं के सम्मान में, तो आज ही शाम को 5:30 बजे हम यहाँ पर फादर्स डे सेलिब्रेशन का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली ब्रदर्स के लिए मीन्स फादर्स एंड सन्स के लिए रहेगा। लास्ट मंथ हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, उसमें हमें सिर्फ माताओं बहनों को बुलाया था, इसमें सभी भाई और पिताओं को बुला रहे हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत प्यार भरा निमंत्रण है, भले आप अभी आए हैं लेकिन शाम को भी आते हैं सभी, तो एक अलग आनंद अलग सुख यहाँ से परम पिता के घर से ले जा सकेंगे। और आगे भी जिनको आप इन्वाइट करना चाहें उनको भी जरूर करें। बीके हमारे जो भी भाई हैं जो रेगुलरली आते हैं, क्योंकि हम सभी पोस्ट होंगे तो हम सभी को यहाँ पर 5 बजे उपस्थित रहना है, और जिनकी जो भी सेवा की जिम्मेवारी है वो अपनी अपनी सेवा में उपस्थित रहेंगे ताकि बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्यक्रम चलाया जा सके। और जो बाकी जिनको कोई जिम्मेवारी के रूप में कुछ बताया नहीं गया है, उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो 5 बजे हॉल में आकर बहुत सुंदर योग का वातावरण बना के रखेंगे ताकि जो भी आए उनको बहुत अच्छे से शांति के, प्यार के, प्रभु अनुभूति के वाइब्रेशंस महसूस हो। तो आज का कार्यक्रम ध्यान से रहेगा सभी। आगे भी निमंत्रण अभी भी जिनको देना होगा, रिमाइंड कराना होगा, जरूर कराएं। और जैसे कि अभी राकेश भाई कह रहे थे, तो मैं भी अपने पास नोट करके ये लाई थी, जो भी आए बच्चा हुए माउंट आबू जो धरती का स्वर्ग है उसकी महिमा की, और जिनको बहुत समय हो गया है वो चाहे दोबारा भी जा सकते हैं, या अभी तक जिनको किसी कारणवश को गोल्डन चांस नहीं मिला है उस महातीर्थ पर जाने का, तो 15 से 19 सितंबर स्पेशली सोशल वीक का समाज सेवा प्रभाग का एक राष्ट्रीय सम्मेलन शांतिवन कैंपस में, जो कि ब्रह्मा कुमारी का लार्जेस्ट कैंपस है, हमारा हेडक्वार्टर वहां पर आयोजित किया गया है। तो प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। हम चाहे तो यहाँ से 50 का ग्रुप भी ले जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जितना जल्दी करेंगे उतना संख्या और आने जाने की बुकिंग आदि सभी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। तो जो भी रोटेरियंस है सभी और जो भी बाकी भी सभी आए हैं उनको भी निवेदन है कि 15 से 19 सितंबर का ये सोशल वीक का जो कार्यक्रम है
उसमें हम जाकर माउंट आबू में आध्यात्मिक अनुभूति भी कर सकते हैं और अपने फील्ड में और आगे बढ़ने की बहुत सुंदर प्रेरणाएं वहाँ पा सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं आप सबके ध्यान में है। शाम को फिर से हमारे सभी भाई अपने जिनको भी इनवाइट किया है उनके साथ उपस्थित अवश्य होंगे। एक और बहुत सुंदर कार्यक्रम हम गांधी जी के साथ मिलकर कर रहे हैं। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है, तो उसकी कुछ रूपरेखा बन गई है, कुछ आगे हम बनाते रहेंगे आपस में डिस्कस करके। तो इस तरह से मिलजुल कर जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। और अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी बहनों से और हमारे रोटेरियंस आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों को सम्मानित करेंगे। बाबा के घर से ईश्वरीय सौगात और रोटरी क्लब से भी सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि बहन शैली गुप्ता जी को। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें,